आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लॉजिकल चर्चा में। और इस लॉजिकल चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको ज़्यादा इतना हाईली पॉलिटिकल आपके साथ जो मसाला जो है मिर्च मसाला शेयर नहीं करूँगा, और उसमें इतना जो पॉलिटिकल मिर्च मसाला शेयर करके आपका और आपका मूड मैं ऑफ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अब जस्ट हम एक जब चर्चा में हैं तो चर्चा में छोटी सी हल्की फुल्की एक चर्चा है जो अपने विचार आपके साथ साझा करने का मन है। कि यार उससे पहले ये बताओ कि आप सर्दी कैसी है भाई? दिल्ली में तो बहुत सर्दी है, और सर्दी ऐसी है कि हवा एकदम सुन्न है, हड्डियाँ कपकपाने वाली भी ठंड है, और ठंडा है। पर इसी के साथ आपको जो है प्लीज़ अलर्ट रहें और सर्दी से अपने को बचाएं। ये बहुत सर्दी है, जो बहुत ज़रूरी काम है उस तभी बाहर जाएं, अदरवाइज़ जो है काम को थोड़ा सा अवॉइड करें और अपने आप को बचा के रखें, अपने बच्चों को बचा के रखें, अपने घर में सुरक्षित रहें। और इसी के साथ जो है आपके साथ कुछ शेयर करने का मन है कि यार ये आज हमारे देश में चल क्या रहा है। विदेश में तो चलता ही रहता था, वो होता ही रहता है, हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे दिल्ली विधानसभा में क्या चल रहा है। शायद आपको मालूम हो कि हमारे सत्ता पक्ष, दिल्ली सत्ता पक्ष बीजेपी विपक्ष के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। सुनने में बड़ा हास्यपद लगता है कि यार एक सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ कैसे धरना प्रदर्शन कर सकता है। हमने तो यही सुनते आए थे कि जो विपक्ष है वही सत्ता पक्ष के खिलाफ ज़्यादातर धरना प्रदर्शन करते हैं। एक चलता है ऐसा, मगर ये अलग ही क्रोनोलॉजी चल रही है अकॉर्डिंग हमारे जो पॉलिटिकल विद्वानों के अनुसार। जो है कि अलग ही माहौल जो है वो क्रिएट हो रहा है। कभी कोई कोई नया शगुफ़ा उड़ जाता है, कभी इतिहास से छेड़छाड़ होती है, कभी कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब यार एक अलग सा ही जो है ना, मतलब माहौल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हम चाह क्या रहे हैं और हमें दिखाया क्या जा रहा है और हम देखने क्या चाह रहे हैं, मतलब कुछ मतलब समझ से ही बाहर है। हर चीज़ कुछ खबर ही समझ में नहीं आ रही, मतलब चल क्या रहा है। कोई मुद्दों पे बात हो रही है, कोई नहीं हो रही है, कुछ पता नहीं है। और आप जैसे मैंने सुबह भी आपसे शेयर किया था कि अपने शॉर्ट्स में, शॉर्ट वीडियो में, कि एक खबर है कि अब अगले हफ्ते अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, अगर उनका उस बिल पे साइन हो जाते हैं तो 500% का टैरिफ जो है भारत समेत कई देशों पर लागू होने वाला है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो आज देखने को मिल गया। सिर्फ एक छोटी सी अफवाही अभी उड़ी है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं कह सकते, कंफर्म ही है बस, खाली जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होते, अमेरिकन राष्ट्रपति के बिल डोनाल्ड ट्रंप के साइन नहीं होते, तब तक ये अभी संसद में ही, उनके अमेरिकन संसद में ही अभी बिल ये पेंडिंग रहेगा। मगर इस अफवाह के चलते ही हमारे जो निवेशकों के हैं, भारतीय निवेशकों की 8 लाख करोड़ रुपये डूब गए हैं। तो छोटी मोटी रकम नहीं है। हमारा 8 लाख करोड़ मायने रखता है। एक सन की शासक की सनक का शिकार भारतीय निवेशकों के 8 लाख करोड़ को डूबना, ये कुछ आने वाले समय की जो सुगबुगाहट है वो शुरू हो चुकी है। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो तो आपको सामने मालूम ही है कि कभी जिनके बहुत प्रिय डोनाल्ड ट्रंप, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे, तो वो जो मर्जी जब मर्जी कुछ भी आया मन में बोल लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई अपोज ही नहीं करते हैं कि आपने ऐसा जो कहा है वो सही है या गलत है। तो कुछ बयानबाजी जो है कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। जो भी है जैसा चल रहा है, जो भी है, जिसका जो मन आ रहा है वो अपना घंटी बजा के जा रहा है, और हम चुपचाप बैठे बैठे देख रहे हैं हो क्या रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो भाई डेली शॉक यार, 8 लाख करोड़ रुपए डूबना, और कैसा मार्केट का ये खेल है। 8 लाख करोड़, अगर मैं ये बात कहूँ, 8 लाख करोड़ अगर एक सिंपल अफवाह में अगर ये हम अपने हमारे जो निवेशक हैं बाज़ार में डूब जाते हैं, तो अगर ये सच में ऐसा 500% का टैरिफ लग गया तब क्या होगा यार।
अब क्या होगा? तो क्यों ऐसा क्यों होने दे रहा चाह रही है भारतीय सरकार कि ये 500% का टैरिफ लगने से पहले ही ऐसा कुछ बातचीत की जाए या हो जाए, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। ठीक है, वो अभी पावर में है अमेरिका, ठीक है, हम अभी इतनी पावर नहीं है और हम अभी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे अमेरिका है, मगर एक जस्टिस हम भी यार एक सुपर पावर तो नहीं है, मगर एक पावर न्यूक्लियर पावर हम भी हैं। हम अपनी कम से कम एटलीस्ट बात तो रख सकते हैं ना, बात तो हम रख सकते हैं कि यार हम ऐसा जो है आप हम पे कैसे ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है ना, कैसे आप जो है अपनी मनमर्जी कर सकते हैं। कुछ एक बातचीत तो हो, कुछ तो हो सामने आए जो पता लगे कि हमारी देश की सरकार कुछ कर रही है। ठीक है, ऑलरेडी यार 11 साल हो चुके हैं, डे बाय डे ईयर बाय ईयर हमारी जो है वो हालत पतली होती जा रही है, नौकरियां नहीं है, बिजनेस डाउन हो रहे हैं, जो बचा कुचा है सेविंग है वो भी अब धीरे धीरे जो है वो भी निकलती जा रही है। तो मतलब कैसे क्या चलेगा ये कुछ समझ से ही बाहर जा रहा है। मतलब कुछ अभी कहानी बहुत ख़राब चल रही है, मतलब कुछ भी अलग ही पल्ले से बाहर है। आपको क्या लग रहा है क्या होगा? कुछ नतीजा निकलेगा? बातचीत अगर होती है तो कुछ नतीजा निकलेगा या नहीं, या हम ऐसे ही अमेरिका की जो तानाशाही है और उसका जवाब देने की बजाय उसके आगे नतमस्तक होते रहेंगे और उसके सामने एक्सक्यूज़ मी सर प्लीज़ कहते रहेंगे? आपको क्या लगता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यार मुझे तो लगता है कि यार हम इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश हैं तो एटलीस्ट कम से कम अपनी आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं, जो करनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई दो राय नहीं है कि हम एक इतना बड़ा एक देश है, इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है और एक लोकतांत्रिक देश की आवाज़ जो है, हम अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि भले वो जैसे वो हर किसी का अपना अपना हिसाब है, अपनी 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 सोच है, अपनी घर पसंद है, वो जैसे जो भी है वो उनका अपना पार्ट है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे एक देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अदर कंट्री के सामने। तो मैं तो ये चाहूँगा कि हर एक देशवासी अपने हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उनके साथ डट कर खड़े रहे कि ये अमेरिका की जो मनमानी है वो हम नहीं चलने देंगे। तो इस विषय में हम अपने मोदी जी का साथ देंगे ज़रूर, भले हमारे में 100 जो है इंटरनली फ्रिक्शंस हो, आपस में सोच का फ्रिक्शंस हो, पॉलिटिकल व्यूज़ का फ्रिक्शन हो, कामकाज का फ्रिक्शन हो, भले वो मोदी जी नेहरू जी को जो है गालियाँ देते रहें और गांधीवादी सोच के जो लोग हैं वो मोदी जी को गालियाँ देते रहें, मगर यार एक जब देश की बात आए तो देश के लिए तो हम सब इकट्ठा होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे लिए तो बहुत जो है एक तरह से हमारा अपमान है, एक इतने बड़े लोकतांत्रिक देश का अपमान है कि कोई भी गंतव्य जो है मिस्टर ट्रंप आके बोल देते हैं और हमारी तरफ से कोई अपोज ही नहीं कर पा रहा उस चीज़ को कोई। तो मैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से यही कहूँगा कि आप एटलीस्ट एक स्टैंड लें, एक कम से कम बोलें, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपको जो है आप कम से कम एटलीस्ट हमारी जो आप बात जो है आप के सामने, हम तो आपके सामने कह सकते हैं ना कि हम आपके साथ हैं, आप एटलीस्ट बोलिए तो सही। पूरा देश आपके पीछे खड़ा है। अगर आपको इस देश की जनता ने एक प्रधानमंत्री के ओहदे पर तीसरी बार जो है बिठाया है, ठीक है, तो एटलीस्ट उस ओहदे का एक सम्मान होना चाहिए। तो हम तो मोदी जी आपसे यही उम्मीद करेंगे कि प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ की जगह कोई एक ठोस निर्णय होना चाहिए आपके एंड से, हमारे भारत सरकार की तरफ से, कि कैसे किसी एक पागल तानाशाह का जो 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 भी सुबह उठता है मन में आता है अपना रूल लगा देता है कि आज इस देश पे फलाना टैरिफ है, इस देश पे फलाना टैरिफ है। यार कैसे यार, ठीक है ना, अगर वो लगा सकता है तो हम क्यों नहीं लगा सकते? हम भी तो ब्लॉक कर सकते हैं ना। ठीक है, थोड़ा झेलना पड़ेगा, झेलेंगे, पर अभी तो झेल ही रहे हैं।
आगे भी झेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एटलीस्ट कम से कम स्टैंड तो लें आप, ठीक है ना। आप ये जो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं ना, ये एक थोड़ा सा बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमारे देश का अदर कंट्री से पड़ रहा है, कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है, हमारे देश की सरकार जो है, कुछ बोल ही नहीं पा रही है, ठीक है। वो आए दिन जो मर्जी स्पीच देते रहते हैं हमारे खिलाफ, कभी वो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोल देते हैं, कभी कारगिल के भी बोल देते हैं, कभी पाकिस्तान के खिलाफ, कभी कुछ पाकिस्तान को भी हमसे ऊपर कर देते हैं, ठीक है। हम ऐसे तो नहीं है, हमारी एक 70-75 साल की हिस्ट्री रही है, एक ऐसा इतिहास रहा है जिस पे हमने गर्व किया है, और इस गौरवान्वित इतिहास को हम पढ़कर आगे बढ़े हैं। हमने हिस्ट्री पढ़ी है, हमारी जो पीछे लड़ाइयाँ हुई हैं, हमारे देश ने कैसे, हमारे देश के वीर सैनिकों ने कैसे इस मान सम्मान को बनाए रखा है। एटलीस्ट कम से कम इतना तो होना चाहिए कि यार आप हमारे सम्मान पे कैसे ठेस पहुंचा सकते हो, आप कैसे एक इतने बड़े लोकतांत्रिक देश को आप कैसे जो है इतनी बुरी तरह लड़ता सकते हो, ठीक है। और मैं तो मोदी जी आपसे यही गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप एक एटलीस्ट ठोस स्टैंड लीजिए और डोनाल्ड ट्रम्प को उसकी भाषा में ही जवाब दीजिए, ठीक है। जो अभी तक आप अपनी जनसभाओं में, चुनावी जनसभाओं में हमने 56 इंच का जो हमेशा बखान करते हैं, एटलीस्ट अभी वो समय है कि 56 इंच दिखाने का समय है, ठीक है। आप उसे दिखाइए, और एटलीस्ट हमें जो है आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एक ठोस स्टैंड लेंगे और हमारे देश को इस अपमान से बचाएंगे। बाकी मैं अपनी सभी चर्चा को थोड़ा सा यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा इतना पॉलिटिकल आपके साथ शेयर नहीं करना था कि यार हम पूरे दिन वही न्यूज़ ये सब सुनते रहते हैं। बस एक छोटा सा आपके साथ अपना विचार साझा करने का ये एक छोटा सा मैंने प्लेटफॉर्म तैयार किया है, अपने विचार आपके साथ शेयर करने का। आपके विचार अपने साथ शेयर करूं और आपके विचार को जानूं आपके कमेंट के थ्रू, कि आप क्या सोचते हैं जो मैं सोच रहा हूं, क्या मेरी सोच क्या है और आपकी क्या सोच है, और हम कैसे इस सोच से अपने इस देश को और अपने इस समाज को और अपने आसपास के माहौल को हम कैसे बदल सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं कि हमारा देश बदले, हमारा समाज बदले, हमारा माहौल बदले, ठीक है। जो हमारे इतने अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, हम इतनी जल्दी एरोगेंट होते जा रहे हैं, हर चीज़ पे ज़रा सी बात पे हम चिढ़ जाते हैं, हम इतना गुस्सा हो जाते हैं। कैसे हम उस चीज़ को जो है कम करें, आराम से शांति से हर चीज़ का हम एक सलूशन निकालें। बातचीत मेरी सोच है, लड़ाई जो है वो एक सलूशन नहीं है। लड़ाई किसी भी चीज़ का, किसी भी बात का कोई सलूशन नहीं है जब तक कि उस बात पर बैठकर चर्चा ना की जाए। बात चर्चा से ही हल होती है, मुद्दे चर्चा से ही हल होते हैं, झगड़े चर्चा से ही हल होते हैं, चर्चा से ही बहुत चीज़ें नई निकल कर सामने आती हैं। हम एक दूसरे की सोच को परखते हैं। चर्चा ही जो है वो बहुत गूढ़ रहस्य है अपने आने वाली समस्या को सुलझाने का, और आने वाली समस्या को पैदा होने से पहले ही ख़त्म करने का। तो बस वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आपने जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं। जो इतना अभी मैं आपसे साथ मैंने जो पॉइंट्स जो रखे हैं आपके सामने, आपके क्या विचार हैं, बस अपने विचार अपने कमेंट्स के तौर पर मुझसे साझा कीजिए। आपके कमेंट्स का मुझे हार्दिक प्रतीक्षा रहेगी कि आप जो है जल्द से जल्द अपने कमेंट्स दें, ताकि मुझे लगे कि जो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ उसमें आप भी मेरे साथ हैं, कि आप किस भी सोचते हैं कि हम देश को अपने कैसे, अपने समाज को, अपने आसपास के माहौल को हम कैसे बदल सकते हैं। बस आज की चर्चा इतनी ही, आगे के लिए कल आपसे मिलता हूँ। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद आप